प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ग्रेविटेशन और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जिन क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिल जाना है इस पूरे लेक्चर में, अगर बिना स्किप किए देखोगे तो तैयार भी हो जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस है वो नोट कर लीजिए। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट। सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इससे संबंधित तमाम जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी इस लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही आसान स्टेप में। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यही होती है जो आपने पहले पढ़ी है। अच्छा, ये किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम सरफेस टू दिस गिवन पोजीशन, जिसको हम mgh के रूप में कहते हैं। ये तो वही बात पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का मास m है और यहां इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में ये कोई पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है और इसके ऊपर ये m नॉट मास की कोई बॉडी यहां रखी हुई है। ये देखना चाहते हैं कि इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोजीशन की वजह से होती है, हर पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन इस पोजीशन पर कितनी होगी, ये किसके बराबर होती है? ये देखिए, इंफिनिटी पर, जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के तौर पर 0 लेते हैं, वहां से इस बॉडी को यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी, कंप्लीट बॉडी को ला रहे हैं, इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ, वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है वो लिख लेते हैं, फिर इसके एक्सप्रेशन को बहुत ही इजी स्टेप में हम लोग डिराइव करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग the body from infinity to that given point against gravitational field। ये तो होगी प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन, और इसे हम U से लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे भी लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय U। जनरली हम इसे U से लिखते हैं। ये तो ही इनकी डेफिनेशन। अब देखो, सिंपल सी बात है, हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहते हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी पहले फाउंडेशन तैयार कर दिया करो कि कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, p इज एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस बॉडी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। m नॉट इज द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड एट पॉइंट P, जिसकी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये चीज है, तो पहले ये लिख लो। फिर हम क्या करेंगे कि इसे इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क के बराबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। बस यही तो करना है, घबराने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। तो लिख लीजिए। चलिए अब हम इसके एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे करोगे? देखिए, इस तरह से कर लीजिए। आप क्या लिखोगे? कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, ऐसे लिखेंगे। ये डायग्राम बना देना, और ये पूरे नंबर हमें लेने हैं। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 के 5 लेने हैं, नहीं तो 3 नंबर का है तो 3 के 3 नंबर लेने हैं, और
बाकी जो क्वेश्चन छोटे वो तो कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे जब हम इस पूरे आर्टिकल को पढ़ देंगे। तो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास n, ये ठीक है। लेट p इज एनी पॉइंट एट डिस्टेंस, ये जो है ना उसके बारे में मैं लिख रहा हूं, एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी, m naught is the mass of body placed at point P, इस पॉइंट पे ये बात ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं है। अब हमें इसे इंफिनिटी से यहां लेके आना है, तो हम एक सिंपल सी बात मान लेते हैं कि हम मान लो ये P डैश कोई पॉइंट है जो कि बहुत ही नजदीक है, इससे r स्मॉल डिस्टेंस है dr, और यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो dw है। लेट dw इज द वर्क डन, ये वर्क डन है इन ब्रिंगिंग या इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, कह दीजिए ये कितना है dr, बता सकते हो कितना है? आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू dr। ये देखिए, अब ये फोर्स हम किससे निकालेंगे? ये आपको पता ही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो हमने सबसे पहले ड्राइव किया था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। देखिए जब स्टेप आप बाय स्टेप काम करते जाएंगे समझते हुए, तो फिर नंबर पूरे आएंगे और हमें रटना भी नहीं पड़ेगा किसी चीज को। मैं शुरू में ही बता दिया, एक सिंपल सी बात है, इस बॉडी को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन वो निकालने के लिए वर्क की बात हम जानते ही हैं, वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो वो हमने यहां लिखा दिया, फोर्स की वैल्यू यहां लगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बताइए द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी कितना होता है, वो हम निकाल लेते हैं। इट इज इक्वल टू, आप जानते हैं, जी एम नॉट बाई आर स्क्वायर, ये है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ एफ इन दिस इक्वेशन, तो क्या हमें मिलेगा और उसको फिर हम कैसे टोटल वर्क डन इंफिनिटी से यहां तक हम निकालेंगे इंटीग्रेट करने के बाद। उसके लिए आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। dw यानी कि दिस इक्वेशन बिकम, बस यहां f की वैल्यू रख दीजिए। देखिए हमारे पास क्या आएगा, जी एम नॉट बाई आर स्क्वायर, ये तो f हो गया इंटू dr। तो दिस इक्वेशन gives the small work done in moving the body from P dash to P through a small distance or small displacement। अब हमें तो ये नहीं निकालना, हमें क्या करना है, हमें तो टोटल वर्क डन निकालना है भाई, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P तक। और ये बड़ा आसान है, हम जानते हैं टोटल वर्क डन निकालने के लिए we integrate this equation to find total work done in bringing the body from infinity to point P। we integrate equation this, जो भी मान लो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, क्योंकि यहां पर ये दूरी इनफाइनाइट है और यहां पर ये दूरी आर है, तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। तो बताइए कितना हो जाएगा। देखिए जी एम नोट ये तो कांस्टेंट है, इन्हें हमें बाहर ले लिया, इंफिनिटी टू आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा इंटू डी आर। यहां क्या था 1 बाई आर स्क्वायर, हमने ये लिख दिया। और इंटीग्रेट करना आपको पता है, पावर फार्मूला लगेगा, यहाँ पावर में 1 ऐड कर दीजिए और टोटल पावर से डिवाइड कर दीजिए, बस यही तो करेंगे ना। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ये देखिए जी एम नॉट
और हमने इंटीग्रेट कर दिया, पावर में 1 ऐड किया तो -1 हो गया, r की पावर -1 और -1 से ही डिवाइड कर दिया। ये देखिए लिमिट्स लिख देंगे इंफिनिटी टू r। -1 को तो हम बाहर ले लेते हैं, माइनस GMM नोट, और ये देखिए ये 1/r, ये r की पावर -1 है ना, इसको हमने 1/r लिख दिया है और माइनस को बाहर ले लिया है। लिमिट्स अभी भी वही है, इंफिनिटी टू r। अब हम लिमिट्स को ओपन करेंगे, पहले इस r के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे माइनस GMM नोट 1/r -1 और इंफिनिटी। और हम जानते हैं 1 और इंफिनिटी कितनी होती है, 0 होती है, तो ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा और हम यहां लिखेंगे इट इज इक्वल टू माइनस GMM नोट बाई, ये टोटल वर्क डन हमारे पास आ गया है। और प्यारे बच्चों हमने यही तो कहा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और वो तो ये आ गया। मतलब हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसी वर्क डन के बराबर है, या यूं कह सकते हैं कि दिस वर्क डन मेजर्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। एक स्क्रीनशॉट और लीजिए, दिस वर्क डन मैं इसकी बात कर रहा हूं, मेजर्स दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फार्मूला हो गया वो ये हो गया, इट इज इक्वल टू माइनस, ये इसी के बराबर, जस्ट इसके बराबर, माइनस GMM नोट बाई r। यही है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, वो लिख दीजिए। देखिए क्या क्या आपको यहां नोट हो रहे हैं, वी नोट दैट। मेरे बच्चों देखिए बताइए मुझे, बाकी सब तो GMM नोट तो ये कांस्टेंट है, ये r है ना, ये वेरिएबल है, और ये माइनस साइन है, इसका अपना यह मीनिंग है क्या। नंबर 1 देखिए, जैसे जैसे हम r बढ़ाएंगे तो बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। हाँ आप कह रहे होंगे घटेगी क्योंकि ये नीचे, नहीं, जैसे r बढ़ेगा तो ये वाली क्वांटिटी कम होती जाएगी, यानी कि लेस नेगेटिव हो रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग r बिकॉज इट बिकम लेस नेगेटिव। जब लेस नेगेटिव हो तो बढ़ ही रही है ना। आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग with increasing r, that is it becomes less negative। इसका मतलब है r बढ़ने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। दूसरी बात भाई, ऐसे बढ़ती जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं आके जीरो भी, कहां जीरो होगी, जीरो तब होगी जब r को हम इनफाइनाइट लेंगे, यानी कि इफ, ये देखिए, इफ r इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये जीरो हो जाएगी। यही मैं यहां लिख रहा हूं, इट बिकम्स जीरो एट इंफिनिटी। आपसे पूछ सकते हैं कि एट व्हाट पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो, तो इंफिनिटी पर जाकर के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, उससे पहले ये कम रहती है। तो कम का मतलब है नेगेटिव है ना ये, इसलिए तो ये चीजें आपने यहां देख ली। अच्छा कई बार एक क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन है क्या। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट मास को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो होता है, और उसका हमने फार्मूला भी निकाला था। एक को लाने में अगर हमें पता हो तो फिर एम नोट को लाने में कितना वर्क करें वो नहीं बता देंगे, आप कहेंगे सर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हो कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। लेकिन इसको हम कैसे देखेंगे वो देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम जानते हैं, वी नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, उसका क्या एक्सप्रेशन आया था, मुझे बस वो बता दिए। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज पोटेंशियल इज, ये है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता था, Gm/r, ये हमने पीछे डिराइव किया है। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन 2 बिकम्स, और यू कह सकते हैं इक्वेशन 2 कैन बी रिटन ऐसे, यानी कि u इज इक्वल टू माइनस Gm/r और m नोट, और ये क्या है, ये तो v के बराबर है, यानी कि आप यहां इसको इस तरह से लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू v इंटू m नोट। क्यों? क्योंकि ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ही, और ये m नोट हमने लिख दिया, और ये रिलेशन भी आ गया हमारे पास, ये मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताई थी और यहां पर भी बता दी, इक्वेशन नंबर 3 है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मास ऑफ द बॉडी एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं। और ये रिलेशनशिप भी है बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर किसी जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें दिया हुआ हो और उस बॉडी का मास भी दिया हो न्यूमेरिकल में, और पूछे कि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में हम इसको करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको लिख भी देते। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मास ऑफ बॉडी। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा? क्या आपको समझ में आ गया? सही बताना, अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स में यस जरूर कर दे, और अपना नाम और अपने स्थान का नाम भी बता दीजिए। और ऐसे ही हम सभी टॉपिक्स, कंपटीशन के भी और आपके क्लास के एग्जाम्स के भी, हम आपको तैयार करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर पहले से कर रखा तो लाइक शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स सेहत का ध्यान रखते हुए, अपनी गोल को फोकस करते हुए ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।